प्रेमियों, प्रेम की बड़ी कृपा है। शब्द वाकार रूप में ही कृपा मिला। ज्यादा कृपा, आशीष, प्रेम नारी रूप में मिला। तो यह भी मेरे जीवन का विषय रहा है। आह्लादित हो जाता हूँ। नारी चर्चा, नारी के गुण, नारियों की अभिव्यक्तियाँ अनंत आयाम से जो जी रही वही जा रही, और सब सैलाब है प्रेम का है, प्रेम का, प्रेम का। तो आज का विषय जो मैंने चुना है, मेरे में जहन में था, नारी की बोल बोलना नहीं, शब्द ही नहीं, दिव्य ब्रह्म है बरस झड़ता। जब भी बोलती है आप देखेंगे वो ध्वनियों में जो समाया होता है, ध्वनियों के पीछे जो होता है, तो ध्वनियों के जो बीच होता है वो कुछ विशेष उनका होता है, वो होते ही हैं विशेष। तो मैं बहुत दिनों से चाहता था कि अपनी कृतज्ञता जो भी मिला हमको, नानी ननिहाल की बड़ी कृपा रही। हमारे नानी, नाना, मामा, मामी सब वहाँ के नौकर चाकर बहुत थे, हाथी घोड़ा वहाँ का। तो ननिहाल से नानी का प्रेम बड़ी कृपा रही। यहाँ कह नहीं सकते, आप सोच नहीं, वहाँ सोच नहीं पहुँचती जहाँ उनका मेरे लिए, इस आकार के लिए, अपने नाती के लिए। मैं बहुत शरारती था, मेरे चंचलपन से लोगों को तकलीफ भी होती थी लेकिन नानी किसी को हमारे तक पहुँचने नहीं थी। नानी नाना दोनों अनमोल थे। तो नानी का अभी भी उनका आकार भूले भुलाए नहीं होता है। बहुत बड़े परिवार की थी, नानी थी, स्रोत थी हमारी माँ की माँ थी। फिर हमारी दादी, अरे वो जो मुझे गोदी में लेती थी, सर में तेल लगाती थी। कहीं से मैं आता था खुदा फांता गंदा, मतलब मित्रों से सुलझा उलझा कुछ इधर उधर की बातें वो गोदी में ले लेती थी, सहलाने लगती थी, प्यार बरसाने लगती थी, गले में लगा ले। अभी भी याद है, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, गले में लगाती थी। फिर हम भी बैठ जाते थे मौज में। ऐसा जो हम कहें वो बोलती थी, ध्वनि में आदान प्रदान होता है। वह ध्वनि प्रेम है मित्रों। वो मेरी दादी का ध्वनि नहीं था, शब्द याद नहीं है, लेकिन जो बोलती थी वो प्रेम झर रहा था मेरे पर ध्वनि रूप में। उनका आह्लाद, उनका स्पर्श, उनकी गोदी का सानिध्य, उनका क्या कहें, उनकी देखने मेरी ओर ललायित। कोई कुछ कहता था, उनके पास सबकी बोलती बंद होती थी पूरे घर में। हमारे पिताजी की भी बोलती बंद होती थी, कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे यहाँ शिक्षक रहते थे, 8वां क्लास तक एक ट्यूटर रहते थे सबके लिए, बच्चों के लिए। लेकिन वो सबसे सिखाने के लिए उनको रखा गया था। बहुत अनुशासक थे वो। हमारे पिताजी बहुत खुश होते थे जब वो डांटते थे किसी को सजा देते थे, लेकिन माँ दादी को अच्छा नहीं लगता। दादी के पास उनकी भी बोलती बंद होती थी। सोचिए कितना प्यार दिया, बेशर्त। हमारे सारे शरारत, हमारे सारे चूहलपन, चंचलपन, कूद फान, शोर शराबा, और हमारा मीठा हमको बहुत अच्छा लगता था। सब डिमांड सब उनमें, वो सागर ही थी मेरी, प्रेम की सागर, समझ आते थे। नानी भी ऐसे ही थी, नानी भी कभी अलग से कहिएगा तो बोलेंगे नानी पर। फिर हमारी बुआ, जिसको हम लोग मैथिली में दीदी कहते हैं, फूफी भी कहते हैं, उनका प्रेम वो भी देखने में बड़ी सुंदर। हमारे पिताजी एक भाई एक बहन, बड़ी थी बुआ, बहुत प्यार देती थी। उनके यहाँ हम लोग छुट्टी बिताते थे, देहात के रहने वाले थे, फिर भी छुट्टी बिताने बाबूजी वहाँ पे निश्चित रूप से बाबूजी भेजते थे कि हर एक परीक्षा के बाद घूमने जाओ। देखिए देहात में रहने वाले थे, लेकिन उनको ये समझता कि बच्चों को फ्रीडम मिलना चाहिए घूमने का, नए संबंध मिलना चाहिए घूमने फिरने का, बात भेज देते थे। और सिखाने की बड़ी प्रवृत्ति, उस पर ही बोलेंगे क्या। मेरे जो सीखने की प्रवृत्ति अभी भी मैं सीखुआ हूँ। इस अनंत सागर प्रेम के, चैतन्य के सागर में इतना सा निराकार और आकार बड़ा सबसे सीख रहा। बड़ी कृपा है सबकी, आकार निराकार।
तो ये प्रवृत्ति मुझमें पिताजी ने ही लगाई, सीखने की वृत्ति। फिर मेरी बुआ की कृपा बहुत प्रेम बरसाती रही। फिर मुझे बहन सहोदर नहीं हुई, लेकिन लालच तो ललक रहा। तो मेरी फुफेरी बहन सहोदर बहन की तरह अभी भी हैं, हमसे बड़ी हैं, उनका आशीष प्रेम मिलता है। ओ अभी भी बहनों से बहुत प्रेम रहा, उनका प्रेम आशीष, खेलना उनके साथ, झगड़ा भी करते थे, आम के गाछी जाते थे, बड़ा मजा आता। इसके बाद अनेक क्या चाची का, इसके बाद मेरे बाबूजी की एक दीदी थी बुआ गाड़िया वाली का, अरे राम इतने बड़े घर में शादी हुई थी, अरे इतनी प्रेम। उनके यहाँ भी हम छुट्टी बिताने जाते थे, बाबूजी भेजते थे। उनके यहाँ हिरन था, उनके यहाँ बड़े बड़े बगीचे थे, उसमें खूब घूमते थे, मजा लेते थे। गाँव का माहौल था लेकिन बहुत अच्छा, उनसे ही बहुत प्रेम मिला। फिर ननिहाल की बहनों से भी बहुत प्रेम मिला। फिर जीवन में एक नया जो सबके जीवन में जुड़ता है, शादी हुई मेरी। बड़े ऑफिसर थे हमारे ससुर जी, हमारी सासू माँ, मैंने स्त्री का नाड़ी, मैं पूज्य नारी हूँ, जो मेरे लिए पूज्य लिए, उनसे जो कुछ बरसा हुआ मिला कृपा, उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। प्यारे मित्रों, प्रेमियों, मेरी सासू माँ अनमोल थी, वो भी बड़े घर की थी। हम लोग एक ही कल्चर के थे, भाषा थोड़ी अलग थी, लेकिन संस्कृति एक ही थी। उन्होंने जो प्यार बरसाया हम कह नहीं सकते। मैं कहते हैं ना, मैं सिखुआ था, मुझे दही नहीं पसंद थी। ननिहाल में लोग थक गए, हमको नहीं खिला सके। गाँव घर पर तो कोई बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं मन था। हमारे बेरुखी से लोग घबराते भी थे कि नहीं कह दिया, नहीं तो नहीं। लेकिन हमारी सासू माँ ने, देखिए प्रेम क्या करता है, क्या गजब करता है। उन्होंने मुझे दही 22 साल की उम्र में सिखा दिया कि दही का गंध हमको अच्छा नहीं लगता था। अब खाते हैं, डॉक्टर हो गए हैं, उसके वैदिक गुण हैं, औषधि गुण हैं, खाते हैं। उन्होंने मुझे सिखा दिया, आदत लगा दिया। अब सोचिए उनका प्रेम, एक एक चीज़ का। हम सबसे मोदी हमारी प्रिय भाड़िया हुई, पत्नी हुई, बड़ी प्यारी हैं, उनके बारे में बात करें, बात किए बिना रह नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे दही खाना सिखा दिया, आदत लगा दी। सौंदर्य के प्रति, सुंदर, हम लोग देहात के रहने वाले थे, वस्त्र उतने ही होते थे अवेलेबल, लेकिन शहर में आके वो चूँकि क्लास 1 ऑफिसर की वाइफ थी हमारी सास, तो उन्होंने मुझे वस्त्रों के प्रति खूब सौंदर्य बोध बढ़ाया। और परिवार भी हो, मेरा ससुराल भी, सब बच्चे थे, सबसे बड़ी थी मेरी वाइफ। तो अनमोल। फिर मेरे जीवन में पत्नी आई अनमोल, उनका नाम विंध्यवासिनी है, विंध्यवासिनी मिश्र। हम प्यार से जब से शादी हुई, हम बिंदु कहने लगे। अभी जब से हम लोग सहधर्मनी हुए, दीक्षित हुए सदगुरु से, तो वो संबोधि कहलाने लगे। तो तीनों नाम से हम लोग ये कहते हैं। इतनी प्यारी, शरीर तो नारी का है, स्त्री का है। जो उनसे तो हम लोग के घर में 2 पुत्र रत्न में आए, वो भी अद्भुत हैं दोनों, उनके कोख से, वो भी अनमोल कोख। तो उनको शरीर से स्त्री, सुंदर स्त्री, बहुत सुशील, मृदु भाषणी, कम भाषणी, मृदु से भी ज़्यादा कहेंगे, कम भाषणी, बोलना उनको नहीं पसंद है। लेकिन उनके गुणों को समझना आसान नहीं, अभी भी हम समझ ही रहे। इतने अनंत अथाह हैं, बहुत आए, उनसे कौन खुश नहीं रहता है। अभी मैं शहर में रहता हूँ, पटना में, गांव पर भी मेरी संपत्ति है, वहाँ नौकर हैं, यहाँ से ख्याल रखती हैं, उसका वेतन भुगतान करना, उसके कपड़े का, उसके ख्याल का, वहाँ जो खेती बाड़ी फसल होते हैं सब का, एक एक का। सोचिए कई लोग हैं जिनका ये भरवाती हैं मोबाइल में, यहाँ से याद रहता है इनको, हमारा भी भरवाती है सबका। पुत्र लोग तो बड़े हो गए, सयाने हैं, समझदार हैं, तो इनका प्रेम मौन कम बोल के भी घर पर जो रहता है, सेवक स्टाफ, उसका भी। और हमारा तो मत पूछो, हम तो निर्भर हैं। तो प्रेम रूप है ये सब। और मदद तो मिलती ही है, कामों में मदद मिलती है। अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो शाम बैठी हुई हैं। मेरा घर स्टूडियो नहीं है, फिर भी आना, इस रूम में अभी नहीं कोई आ रहे हैं कि शायद बाधा हो जाए। देखिए, तो ये स्त्रियों के बारे में। और मैंने जाना सबको, सब एक तो देहात जहाँ हम लोग मैथिली भाषाभाषी हैं, विभिन्न तरह के मैथिली के भी स्लैंग हैं, बोलने के ढंग हैं, एक्सेंट हैं,
उनको सुनते हुए, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके व्यवहार को, उनके जीवन ढंग को, उनके साथ आना जाना बैठा, उनके हाथों से खाना, उनसे उलझ पड़ना, झगड़ा कह सकते हैं, विवाद करना। अब झगड़ा नहीं अच्छा लगता है मुझे कहना, उनसे थोड़ा सा बेरुखी, हम लोग बेरुख हो जाते हैं, लेकिन वो लोग संभाल लेते थे, बस गोदी में ले लिए। बाप रे, प्रेम की क्षमता। हाँ, दादी की, नानी की। नानी तो हंसती थी, ज़्यादा गोदी में नहीं लेती थी, याद नहीं है, बहुत छुटपन में जन्म तो मेरा वहीं हुआ था, लेकिन दादी को याद है मुझे गोदी में लेना। लेकिन नानी की नज़र, नानी की हंसी, नानी की भावभंगिमा मेरे लिए बहुत कुछ होती थी। वो तो और बड़े परिवार को संभालती थी। मुझे 4 मामा थे, एक माँ मेरी बहनें, बहुत जितने बहू थी, पोते थे, उससे ज़्यादा नौकर था वहाँ। सब रसोईया सब प्यारे थे। रसोईया की याद आती है, नाम नहीं याद, बड़ा प्यारा था, बहुत ख्याल, सबको प्रेमी देता था। ख्याल रखना तो छोटा शब्द हुआ, जैसे कहते हैं ना, बहता है प्रेम, एक बहाव है, उसमें आप जितना डुबकी लगा सके। पॉकेट, आजकल तो बहुत पॉकेट चल गया, पॉकेट सिला लिया, पॉकेट में रखे तो छोटा हुआ। तो वो जो बोली है मित्रों, वो जो बोलती हैं, पुरुष कहते हैं कि बोलती है, बहुत बोलती है, अच्छा नहीं लगता। ये हमको अब समझ में, बहुत लेट। ये मत सोचिए कि सोच समझ गया, मैं भी उसी मामले, क्योंकि पुरुष हूं, करना कराना चाहता हूं, सब कुछ को लेना चाहता हूं, सब कुछ को समझना चाहता हूं, सब कुछ को समझना चाहता हूं। और ये मानव के औकात से परे, औकात भी नहीं कहिए, आपकी संभावना बड़ी है। औकात गलत शब्द का उपयोग हो गया, ये हमारी संभावना बहुत बड़ी है। मान लीजिए आपको प्यास लगी है 2 गिलास पानी की, आप कोई 2-4 चम्मच दे दे तो मन भरेगा? नहीं भरेगा। वैसी ही बात है, आपकी क्षमता है अनंत की, आप अनंत के स्वामी हैं। तो जब तक अनंत के साथ एक न होंगे, वही तो एकत्व है, वही तो परमात्मा है, एक खिल जाना। बड़ी बड़ी घटनाएं जो कहते हैं अद्वैत, परम घर, उससे भी आगे की बात है। परम पद या एक हो जाना है, भक्त हो जाना, सब क्या है, बस समा जाना, एक हो जाना। ये आपकी क्षमता जो लेके आए थे वो हो गया, आप वो हो गए। अब आप जो जीवन में इंद्रियों से अपने कमाए हुए से चम्मच 2 चम्मच सुख लेना चाहते हैं, तृप्ति लेना, उससे नहीं चलता है काम। इसलिए तो अतृप्ति है, यही तो खोज है, यही तो शुभ है। और ये सदगुरु के चरणों में जाके तृप्त होता है, समर्थ गुरु के चरणों में होता है। तो ये जो बोली है मित्रों, वो प्रेम से लिया जाए। घर में जो अपने यहाँ परिवार का गठन स्त्री के ही केंद्र से हुआ, पुरुष तो केंद्र हो ही नहीं सकता है इस परिवार का, प्रेम का। हम जो भी बात करें आकार की, मानव की बात कर रहे हैं। हम लोगों के पास जानकारियां हैं, सुनी सुनाए हैं, निराकार अनंत की, अविनाशी की, सच्चिदानंद की, तो उधर चले जाए। नहीं, वो नहीं, आकार से, आकार पढ़ाइए, आप अपने पढ़ाइए। मैं बार बार अपने पढ़ाना चाहता हूँ, अपने से ही आप तक जाना चाहता हूँ। तो जब आप एकत्व होगा, होगा ही होगा, वो कृपा तो होगी, होती ही है, होता ही है, हम ही लोग नहीं उधर बढ़ रहे हैं। तो वो जो बोल है अमृत है, अमृत से भी कहिए प्रेम रस है, वो आपके जीवन का ढंग बदल जाएगा, परिवार का माहौल बदल जाएगा। अभी विवाद हो रहे हैं परिवार में, चूंकि हम जो हमारे परिवार को बनाने का अब कहाँ है, अब तो एक पुरुष एक स्त्री रहने का साथ है। अभी तो इसका नाम भी बदलना पड़ेगा कुछ दिन में। परिवार जो हम लोग कह रहे हैं, कहते ही रहेंगे, कहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए पूरी दुनिया में। अब देखिए भारत का अनुकरण कर रहे हैं, भारत के तरह लोग परिवार बनाना चाह रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों के लोग, दूसरे संस्कृति के लोग भारत के लड़के लड़की को अपनाना चाह रहे हैं शादी के लिए, और यहाँ बसना चाह रहे हैं। सब वेशभूषा बदलना चाह रहे हैं, एकदम अपनी भाषा को त्याग देते हैं, नाचते हैं रोड पर, गाते हैं, भोजन करते हैं पसंद, और प्रशंसा करते हुए थकते नहीं। ये नाड़ी के कारण, आकार नाड़ी, ये बोल आप देखेंगे, मधुरता भी नाड़ी के बोल में। जो इसे एक स्त्री गाती है, एक पुरुष गाते हैं, द्वैत से 2 से अच्छा लगता है, 1 से ज़्यादा हो तो और अच्छा लगता है। विविधता का आनंद, परमात्मा ने विविध रचा, बहुत रूप दिए, वो उनकी मौज है, वो अच्छा लगता है। 1 से हो सकता है आदमी बोर हो जाए, होता ही है बोर आदमी। तो परिवार स्त्री केंद्रित, वाणी केंद्रित, विचार केंद्रित, संभाषण चलता रहे,
एकदम उनके तल पे आ जाइए, स्त्री के तल पे आ जाइए। नारी की बोल बोल नहीं है, वो रस घोल है। आप ग्रहण तो कीजिए। घर जाते हैं तो कौन कहता है आइए आइए बेटी बेटी, तुरंत पानी। स्टाफ है तो स्टाफ लाएगा, नहीं तो खुद बुलाएंगी। जो भी हो, बदलते पड़े, सब कुछ बदल गया, पर्यावरण बदल गया। हमारी जितनी इंद्रियां हैं अब बाहर से इनपुट जो ला रही हैं, सक्रियता की ला रही है, और थोड़ी भी उसमें लोच नहीं है, नजाकत नहीं है, कमती जा रही है, सब कोमलता नहीं है। जो हृदय की बात होती थी वो नहीं हो रही है। तो नारी अनमोल, नारी के बोल प्रिय रस घोल। नारी तेरी महिमा, तेरे चरणों में बारंबार जाऊँ। जो जिनके बारे में बोल पाया उनकी बड़ी कृपा, जिनके बारे में नहीं उनकी भी बड़ी कृपा। बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने कृपा की है। मैं धन्य हुआ उनके जीवन में, उनके बोल से, उनके मजाक से, उनके विनोद से, उनके व्यंग से भी कह सकते हैं। सब रूपों में, विविध रूपों में, जैसे ऑर्केस्ट्रा में झुंझुना बजता है ना राम, कई तरह के, उसी तरह आप पर काम कर रहा है। चारों तरफ से तरंगें, प्रेम की ही तरंगें, बोल रूप में हो, ध्वनि रूप में हो, ताप रूप में हो, या और किसी रूप में जो स्पर्श करता है, निहाल होते हैं। जय हो नारियों की। सारी नारियां पूज्य हैं, प्रिय हैं, प्रेमी हैं। कृपा उनकी हमको मिलती रहे, हम सब उनको समझें, अपने घर की हो, बाहर की हो। जय हो सब नारियों। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।